शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफील मुज़निबीन अनीसल फ़क़राए वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ी ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल रब्बी अदख़िलनी मुदख़िला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रिज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। हज़रात मोहतरम नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है क़ुल रब्बी अदख़िलनी मुदख़िला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। है अल्लाह, मुझे दाखिल कर तो सच्चाई से और मुझे निकाल तो सच्चाई से, और मेरे साथ एक सुल्तान अता फरमा जो मेरी मदद करे, जो मेरी नुसरत करे। नाज़रीन इकराम, आज इस अशरे मजालिस की तीसरी मजलिस है और जाहिर सी बात है कि ये जो वबा है, ये जो बीमारी है, जो हाहाकार है, इसने जो है पूरे निज़ाम को जो है दरहम और बरहम कर दिया है ना। पूरी दुनिया जो है परेशान है। और बहरहाल ये मजलिस का सिलसिला है कि ऑनलाइन है ना, तो बहरहाल परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि जितने भी अज़ादार हैं परवरदिगार जो है इस वबा से, इस बीमारी से महफूज रखे। बहरहाल जो भी वबा हो, बीमारी हो, कोई परेशानी हो, मुश्किलात हो, कुछ भी हो, बहरहाल अहले बैत का ज़िक्र जो है इसी तरीके से होता रहेगा और हर दौर में, हर ज़माने में अहले बैत का ज़िक्र होता रहा है, उसी तरीके से होता रहेगा। आप देखें कि जनाब मीसम सूली पे हैं, लेकिन जो है फ़ज़ाइल अली बयान कर रहे हैं, फ़ज़ाइल अहले बैत बयान कर रहे हैं। तो ये हर दौर में, हर ज़माने में जो भी कुछ हो, ये ज़िक्र होता रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि आप देखें कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के जो कमालात हैं, जो फ़ज़ाइल हैं, जो उनके मोजज़ात हैं, और उनके फ़ज़ाइल को अगर इंसान सुने, इंसान जो है ज़िक्र करे न, तो उसका सवाब जो है ये है कि परवरदिगार जो है उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। अगर जो है कानों के ज़रिए गुनाह हुआ है, ग़ीबत सुना, कोई दीगर चीज़ें से, मसलन जो है आँख के ज़रिए जो चीज़ नहीं देखना चाहिए, जो चीज़ पसंद नहीं है, अगर जो है वो चीज़ किया है, तो ये तमाम चीज़ें जो है सब अहले बैत के ज़िक्र से और सुनने से परवरदिगार जो है उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। लिहाजा जो भी अहले बैत का चाहने वाला होता है, जो भी मासूमीन अलैहिस्सलाम का मुहिब होता है, तो वो इंसान जो है साहिब बसीरत होता है ना। यानी जो है कल जो चीज़ पेश होने वाली होती है तो पहले ही वो जान जाता है। ख़ुद मौला अली, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारा चाहने वाला जो है, यानी 10 साल या मसलन जो है 20 साल के बाद, यानी क्या होने वाले, कैसे हालात होंगे, यानी वो किस परेशानी में मुब्तला होगा, तो ख़ुद आगाह हो जाता है और अपने आप को आमादा कर लेता है। वो अलग चीज़ है कि इंसान मसलन ये समझता है कि सिर्फ जो है ये दुनियावी चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें, मालूम हुआ कि अगर दौलत है तो समझता है कि हमारे पास जो है बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि देखिए, दौलत वो है कि जो फ़ना न हो, है ना, जो फ़ना हो जाए वो दौलत नहीं है ना। फ़ना होने वाली चीज़ वो दौलत नहीं है, जिसमें बका हो वो दौलत है। या मसलन एक शख्स आया मौला अली के खिदमत में, कहा कि मौला हम चाहते हैं तिजारत पे जाना, कारोबार करना चाहते हैं, हम सफ़र करना चाहते हैं, तो आपका क्या मशवरा है, आप क्या कहते, जाएं? मौला ने कहा कि नहीं, तुम जो है सफ़र पे न जाना। आखिरकार जो है वो शख्स चंद रोज़ के बाद वो सफ़र पे गया।
और जाने के बाद तिजारत किया। जब तिजारत किया तो बहुत मुनाफा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब जब सफ़र से वापस आया, अब चंद दिन के बाद मौला की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने मौला से कहा कि मौला, हमने आपसे इजाज़त ली थी, मशवरा लिया था, तो आपने मना किया था हम कि सफ़र पे जाएं, तिजारत करें, तो आपने मना किया था, यानी न जाओ, यानी कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मौला, हम सफ़र पे गए तिजारत करने और बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और आपने कहा था कि फ़ायदा नहीं होगा। तो इमाम ने सवाल किया, इमाम ने कहा कि ये बताओ कि तुम जो तिजारत के गरज से गए थे, तो तुम्हारी नमाज क़ज़ा हुई या नहीं? उसने कहा मौला, नमाज तो क़ज़ा हो गई। तो इमाम ने कहा ये बताओ, वो दौलत जो है इस नमाज की जगह ले सकती है? नहीं ले सकती। मालूम हुआ दौलत वो है कि जिसमें बका हो, जिसमें फना हो, वो दौलत नहीं है। पढ़िए, सलवात पढ़ दीजिए जहाँ कहीं भी है, जहाँ सुन रहे। तो वो चीज़ नहीं है। जाहिर सी बात है कि अब आप देखें कि जो है ना मौला के शहदाई थे, मौला के चाहने वाले थे, तो हर किस्म के थे, हर किस्म के ज़बानी भी थे और क़ल्बी एताद भी है ना। या मसलन मशहूर वाक़या सुनते ही रहते हैं बराबर, छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के खिदमत में आए सुहैल खुरासानी, कहा कि मौला, आप जो है गोशानशीनी इख्तियार कर रखे, उठिए, क़याम कीजिए, आपके इतने चाहने वाले हैं, लाखों चाहने वाले हैं, और मौला अली के ज़माने में इतने होते तो जो गस्ब किया था उसे ले लेते, और आप खामोश बैठे, आप क़याम कीजिए, बहुत ज़्यादा आपके जो है चाहने वाले हैं। तो जब ये कहा तो इमाम ने कहा कि सामने तंदूर है, उसमें जो है कूद जाओ। जब ये कहा सामने तंदूर है, तो कहा कि मौला न बीवी है, हमारे बच्चे हैं, और मालूम भी नहीं है ना, आप जो है ये हुक्म दे रहे हैं, मौला आप जो है हमें माफ़ कीजिए। इतने देर में हारून मक्की आ गए, और आने के बाद जो है जैसे ही मौला खिदमत में आए, मौला ने हारून मक्की से कहा तंदूर में कूद जाओ, है ना। कोई सवाल है ना, न जवाब है ना, कुछ भी नहीं। और जैसे ही कहा फ़ौरन जो है वो तंदूर में कूद गए। अब मौला अली जो है इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं इधर उधर की, लेकिन ये तो बात सुन रहा है। हो सकता है कि बस ज़ाहिरन जो है जिस्म रहा हो, ज़हन तो उधर है, जल गया होगा, भुन गया होगा, राख हो गया होगा। अब ये जो है परेशान है। अब उसके बाद जो है इमाम ने कहा, हुक्म दिया, देखो अब ये सोच कर चले, एक तो ख़त्म हो गया मसला। जब गए तो क्या देखा कि जिस तरीके से जनाब इब्राहीम के लिए आग गुलजार हो गया था, उस तरीके से ये बैठे हुए हैं। तो इमाम ने सवाल किया, ये बताओ कि इतने अफराद कितने हैं? कहा मौला, इतने अफराद तो 5 भी नहीं होंगे, है ना। पढ़ दीजिए एक सलवात ऐसे ही। कहा कि ऐसे जो है 5 अफराद भी नहीं होंगे। तो इमाम ने कहा कि देखो, हमें खुद मालूम है कि हमें जो है कब क़याम करना चाहिए और कब क़याम नहीं करना चाहिए। यानी इमाम को मशवरा नहीं देना चाहिए, इमाम को मशवरा नहीं देना चाहिए, उनकी जो है इताअत करनी चाहिए। जैसा कि जब इब्न अब्बास ने कहा कि मौला ये हाकिम शाम जो है ना, इसको रहने दीजिए और ये मासूल न कीजिए। तो इमाम ने कहा कि ठीक है, तुम मशवरा दे सकते हो ना, मशवरा तुम जो है दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है अपने दीन को इसकी दुनिया की वजह से जो है हम फ़रोख्त कर दें, ऐसा जो है नहीं हो सकता। या मसलन जो है वही नजाशी, मौला का चाहने वाला शायर था नजाशी, इसका नाम था, और ये बेहतरीन शायर था। मौला अली के जो है कलाम को अशार के ज़रिए जो है पहुंचाता था। आजकल का ज़माना नहीं था ना, यहाँ बैठे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन जो है पता नहीं कहाँ कहाँ सुन रहे हैं, 2 ही 4 जो भी सुनते हो बहरहाल है ना। तो वो सब तो ज़माना था नहीं, या माइक है आवाज़ पहुँचा रहे हैं, उनसे नहीं, अशार के ज़रिए जो है पैगाम को पहुँचा देते थे। अशार जो मौला के पैगाम होते थे, और ये अशार के ज़रिए पहुँचा देते थे। लेकिन यही नजाशी कि एक दिन जो है माह रमज़ान में कुछ मिल गए 2 साहबाब, कहा चलो, और माह रमज़ान में दिन में जो है शराब पी लिया, शराब नोशी। जब मौला को मालूम हुआ तो मौला ने बुलाया,
कहा कि पहली चीज़ तो ये कि 80 कोड़े लगाए जाए, 80 कोड़े लगाए जाए, और कहा 20 कोड़े और, 10 या 20, कहा 20 कोड़े और। तो नजाशी ने कहा तो ये जो 80 कोड़ा लगाया ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये 20 और कैसा? इमाम ने कहा माह रमज़ान की है ना, बेहुरमती की है, माह रमज़ान में पिया है इस वजह से। तो बहरहाल उसके बाद जो है वो उधर चला गया ना, जहाँ करा होगा बहरहाल वहाँ पे चला गया। यानी मालूम ये हो गया कि इमाम जो है दीन के मामले में जो है ये समझौता नहीं करते हैं ना, दीन के मामले में जो है इधर उधर नहीं। कि मालूम ये हुआ कि ये परवरदिगार का जो हुक्म है और इंसान जो है उससे खिलवाड़ कर रहा है। तो बहरहाल आप देखें कि जो भी साहिब बसीरत होता है, सब तमाम चीज़ें जो है कुरान मजीद में जो वाक़यात हैं तो ये सब जो है इबरत के लिए है ना। अब अगर इंसान सोचे कि क्या वजह है कि शैतान जो है 6000 साल उसने इबादत की, और वो भी मालूम नहीं ये 6000 साल जो है दुनियावी थी या उखरवी। 6000 साल जो इसने इबादत की और एक लम्हे में ऊपर से नीचे आ गया। एक लम्हे में क्या चीज़ थी? तो मालूम ये हुआ कि ये भी इबरत है कि इंसान जो है इससे इबरत हासिल करे। या मसलन कूफे में मौला अली की हुकूमत थी, अब आप देखें कि चंद माह के बाद, चंद साल के बाद जो है ऐसा दौर आ गया है कि वहीं से जो है काफिला गुजर रहा है शहजादी का, मौला अली की जो है वहाँ हुकूमत थी। तो ये तमाम चीज़ें, या मसलन आप देख लें तारीख़ में बाद का भी देख लें, सद्दाम को देख लें, तो ये सब जो है सद्दाम हो, फ़िरौन हो, शद्दाद हो, नमरूद हो, तो ये सब जो है ये तमाम चीज़ें जो है इंसान के लिए, यानी जो साहिब बसीरत है उसके लिए इबरत है कि इंसान जो है इससे इबरत हासिल करे। या मसलन जो है शद्दाद है तो इंसान को चाहिए कि जो इंसान मसलन ये समझ रहा है कि हम सबसे बड़े हैं, या जिन्होंने खुदाई का दावा किया, तो अब आप देखें कि ये भी इंसान के लिए इबरत है। सबको मालूम है कि शद्दाद ने जो है इसने क्या किया, जन्नत बनाई थी। जैसे भी झूठे सही जन्नत तो बना ही लिया था है जन्नत। ये जनाबे हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, जनाबे हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये शद्दाद था, और जनाबे हूद अलैहिस्सलाम तबलीग कर रहे थे, लेकिन जो है वो ईमान नहीं लाया। फिर उसके बाद उसने सवाल किया कि ये बताइए कि अगर जो है हम आपके खुदा को मान लेंगे तो इनाम में क्या है, जज़ा क्या है? तो जनाब हूद ने कहा जन्नत में जाओगे तुम। तो कहा कि जन्नत कैसी होगी? बताया पूरी कैफियत कि ये चीज़ें, ये नेमतें हैं, फल है और तमाम चीज़ें जो है हर तरीके से जो है आराइश है, आराम है। जिस चीज़ का ख्वाहिश हो, जो दिल चाहे तुम्हें जो है बैठे बैठे जो है यहीं पे बैठे रहो और जो है वो मिल जाएगा। सब चीज़ जो है करीब रहेगी, जैसे 2 उंगलियां करीब है ना, ये सब उसी तरीके। आजकल समझाना बड़ा आसान है, बैठे बैठे ना रिमोट से चलाते हैं ना, आँख से जो है अब तो चल गया कि है ना टीवी चालू कर लीजिए। आजकल समझाना बहुत आसान है, बच्चों को जो है समझाने की ज़रूरत ही नहीं है आजकल। तो कहा कि तमाम चीज़ें जब पूछ लिया तो कहा कि ठीक है हम खुद ही जन्नत बना लेंगे। अब उसके बाद जो है हुक्म दिया, इसका भांजा था, ज़हाक नाम था, ईरान में था, उसकी हुकूमत थी। हुक्म दिया कि जितना भी सोना और चांदी हो सब तुम जो है यहाँ पे रवाना करो। और उसके बाद जो है हुक्म दिया, कई हज़ार साल जो है लगा, सब बुलाया, बेहतरीन खूबसूरत है ना औरतें और मेहमान और तमाम चीज़ें, यहाँ तक कि इस तरीके से जन्नत बनाई कि जो दरख्त वगैरह जो लगाया था, मुश्क अंबर की एक हवा चलती थी जो है तो पूरा खुशबू से जो है महक जाता था। न जाने कई सौ जो है हज़ार जो है कमरे थे, कमरे कई हज़ार कमरे थे। यहाँ तक कि जो अस्तबल वगैरह था सोने और चांदी का है ना, पानी जो बह रहा था, तमाम हीरे जवाहरात और दिगर जो है ना खूबसूरत औरतें, तमाम चीज़ें। अब उसके बाद जो है इसे ये मालूम हुआ कि जन्नत बन गई। थोड़ा तबीयत ख़राब थी, थोड़ा सेहतमंद हुआ, कहा कि चले अपनी जन्नत को देखे। और जैसे ही चला, सवारी पे सवार था, चला तो क्या देखा, दूर से एक हिरनी और सिंग जो है सोने के मानिंद है, पाँव चांदी के मानिंद, बड़ा आगे बढ़ा कि कामयाब हो जाए। और जैसे ही आगे बढ़ा एक आवाज़ आई, रुक जाओ। अब जैसे ही आवाज़ आई घबराया। शद्दाद ने पूछा कौन? कहा मलकुल मौत है। कहा क्या? कहा क्या? रोक कब से करेंगे? कहा कम से कम जन्नत तो देख लेने दो।
कहा कि कुछ भी नहीं है ना, फौरन जो है वो सवारी से घोड़े से गिरा और वहीं फौत कर गया है ना। उसने जन्नत बनवाई लेकिन जो है उसने अपनी जन्नत को देखा नहीं है, वहीं फौत हो गया। तो बहरहाल थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। जनाब इज़राइल जो मरकुलमत थे, कुदरत की आवाज़ आई कि ये बताओ कि तुमने जो है बहुत सौ की रूहों को कब्ज़ किया है, कभी रहम भी आया? कहा कि परवरदिगार 2 मौके पे रहम आया। कहा कौन सा मौका? कहा कि एक मौका ये था कि दरिया में जो है कश्ती थी, कश्ती टूट गई और कश्ती टूट गई और उसके बाद जो है कश्ती पे एक औरत थी, एक गोद में बच्चा था, तेरा हुक्म हुआ कि रूह को कब्ज़ कर ले उस औरत। हम सोच रहे थे कि फिर इस बच्चे का क्या होगा। और दूसरा मौका ये कि ये तो बदबख्त था, ये इसने जो है ना दावा किया खुदाई का और इसके लिए जहन्नम तो है ही है, लेकिन जो और नहीं देखा। तो इस वजह से ना थोड़ा अफसोस हुआ। तब कुदरत की आवाज़ आई कि दोनों मौके पे जो तुम्हारे दिल में जो तुम्हें रहम आया तो वो शद्दादी था, है ना। पढ़ दीजिए सलवात मोहम्मद और आले मोहम्मद। जनाब सईद जो है इन्होंने कस्ब किया जो है, और यहाँ तक कि जब ऐसा मौका आया कि हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी ने इसने हुक्म दिया कि मालूम करो कि सईद कहाँ है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे नहीं है। तो जब ये मालूम हुआ कि यहाँ पे नहीं है तो उसने जो है एक लश्कर आमादा किया, शाम का एक लश्कर पूरा काफ़िले के साथ। कहा कि सईद को तलाश करो, है ना, सईद बिन जुबैर। कहा कि सईद को तलाश करो। अब जब ये अफराद निकले, कुछ दूर पहुँचे, देखा कि एक खानकाह है और उसमें जो है एक शख्स है, राहिब है, इबादत कर रहा है। तो उससे पूछा, कहा कि सईद को जानते हो? कहा कि नहीं, हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन हुलिया वगैरह बताओ तो हो सकता है कि हम तुम्हें बता दें। तो जब बयान किया तो कहा कि देखो शायद आगे जाओ, हो सकता है कि वो जो है वहाँ पे इबादत कर रहा हो। तो ये जो यूसुफ बिन हज्जाज के ये जो अफराद थे बहरहाल चले आए, देखा कि एक शख्स है और सजदे में है, परवरदिगार की बारगाह में मुनाजात कर रहा है। ये इंतज़ार कर रहे थे। जब जनाब सईद सजदे से उठे तो कहा कि हम आपको गिरफ़्तार करने आए हैं, हज्जाज ने भेजा है। तो कहा कि यकीनी जाना है? कहा कि हाँ, आपको चलना पड़ेगा। कहा कि ठीक है चलो। अब जब ये काफ़िला जनाब सईद को लेकर चले, कुछ दूर आगे बढ़े तो शाम हो गई, है ना, शाम हो गई। ये अल्लामा मजलिसी है ना, बिहारुल अनवार में ये वाक़या मौजूद है। अब जब चले तो शाम हो गई। तो वही राहिब था जो खानकाह में इबादत कर रहा था। तो राहिब ने सवाल किया, कहा कि ये बताओ कि जिसके तलाश में गए थे वो शख्स मिला? कहा वो जो है मिल गए। तो अब शाम हो गई थी। तो उस राहिब ने ये कहा कि देखिए शाम हो गई है और रात में जो है एक शेर निकलता है और बहुत ख़तरनाक। सिर्फ शेर नहीं, नर और मादा दोनों, शेर और शेरनी, ये जो है आते हैं। अब रात हो गई है, मगरिब का वक्त हो गया है, लिहाजा बेहतर ये है कि आप खानकाह में आ जाइए, आराम कीजिए, रात यहीं गुजारिए और सुबह हो जाएगी तो हरकत कीजिएगा, जल्दी करिए वरना जो है ख़तरा हो जाएगा। कहा ठीक है। अब उसके बाद सईद से कहा कि आप भी आ जाइए। इन्होंने इनकार किया, कहा कि हम नहीं आएंगे, हम जो है बाहर ही रहेंगे। अब वो राहिब जो है वो परेशान है। कहा कि ये जो शेर निकलता है, हम तो अपनी खानकाह में होते हैं, बहुत ख़तरनाक है और वो जो है हमला कर देगा। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जरी है कि बताने के बाद भी ये शख्स नहीं आ रहा है। वो अफराद थे घबरा रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है खानकाह में आराम करें, ये जो है फरार कर जाएं, चले जाएं। अब वो परेशान है। कहा कि ऐसा तो नहीं होगा कि हम जो है खानकाह में हो, आप जो है चले जाएंगे? कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहा कसम खाइए। कसम खा ली। अब उसके बाद जो है वो अफराद उसके खानकाह में बैठे हुए थे, जो इबादतगाह था, बैठे हुए हैं और जनाब सईद ये इबादत कर रहे हैं। तो अब ये देख रहे हैं, मजा ऐसा ना हो कि वो भाग जाए। अब देखा, वो राहिब भी देख रहा है। अब क्या देखा कि वो शेर जो है
अब उसके बाद क्या देखा, थोड़ी देर के बाद शेरनी आई है ना, वो भी आने के बाद इर्द गिर्द घूमती है और उन्हीं के पहलू में बैठ गई। और जैसे ही सुबह हुई तो फिर वो जो है चले गए। अब जब सुबह हुई तो फ़ौरन ये जो राहिब था उसने सवाल किया, पहले तो ये कहा कि आप जो है इस्लाम की तालीम दीजिए, और इस्लाम का तालीम दिया और फ़ौरन जो है ये कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, एक सलवात भी पड़ी है अच्छी वाली। तो फ़ौरन जो है ये मुसलमान हो गया। अब जाहिर सी बात है कि वो जो अफराद थे वो भी मुतासिर हुए, लेकिन मसला था कि वादा करके आए और कहा कि हम तो आज़ाद कर देते आपको, लेकिन जो है अगर आज़ाद कर देंगे तो फिर जो है हज्जाज जो है हमारे ऊपर जुल्म करेगा, बीवी को तलाक देना पड़ेगा, ग़ुलामों को आज़ाद करना पड़ेगा। कहा बहरहाल चलो। अब जब आए, अब जब उस मंजिल पे पहुँचे और जनाब सईद ने ये सोच लिया कि अब जो है आखिरी रात है, तो इन्होंने कहा कि इतनी मोहलत दे दो कि पूरी रात हम इबादत से गुजार लें। पूरी रात इबादत से गुजारी और उसके बाद जो है सुबह के वक्त हज्जाज के सामने पेश किया गया। अब लोग जो है एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि सईद गिरफ्तार हो गए, सईद जो है ये दरबार में आ गए। अब हज्जाज ने देखा और पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? कहा कि हमारा नाम सईद है, यानी मुबारक है। कहा कि सईद है। तो हज्जाज ने कहा कि तुम्हारा नाम सईद नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है सकी होना चाहिए। तो जनाब सईद ने कहा कि तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे बाप थे, तुमसे ज़्यादा आलिम थे, और उन्हें जो है मालूम है ना कि क्या नाम रखना चाहिए। उसने कहा तुम्हारे माँ और बाप जो है ये दोनों बदबख्त हैं। तो कहा कि देखो, सआदत का, सखावत का ये मसला जो है इल्म गैब से है, और तुम्हें इल्म गैब कब से आ गया? ये जो है हज्जाज से कह रहे हैं तुम्हें इल्म गैब कब से आ गया? अब ये गुस्से में आया, और गुस्से में आने के बाद इसने ये कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी को हम तारीक कर देंगे, अंधेरा कर देंगे। कहा कि अगर हमें ये मालूम होता कि तुम्हारे पास इतनी कुदरत है तो हम तुम्हें अल्लाह मान लेते। अगर इतनी कुदरत मालूम होता तो अल्लाह मान लेते। अब ये गज़बनाक हुआ और उसके बाद उसने सवाल किया कि ये बताओ कि रसूल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा वो जो है रहमतुल लिल आलमीन है, वह मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलमीन के लिए जो है वो रहमत है। तो कहा कि ये बताओ कि इनमें से न दो में से ये बताओ कि कौन जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, क्या ख्याल है तुम्हारा? ये जो है जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? कहा कि ना हम जन्नत में गए हैं न जहन्नम में, तो हमें क्या मालूम है न कि ये कहाँ जाएंगे, कि जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। कहा बहरहाल कुछ बयान करो। कहा हम कोई उसके वकील थोड़ी हैं कि हम जो है ना सफाई देंगे। तो कहा कि ये बताओ कि ये दोनों जो है अल्लाह के नज़दीक जो है सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? यानी तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? कहा जो अल्लाह के नज़दीक महबूब है हमारे नज़दीक। फिर कहा कि ये बताओ कि तुमने जो है कोई सवाल का जवाब दुरुस्त नहीं दिया, लिहाजा जो हम तुम्हें कत्ल करेंगे, लेकिन ये बताओ किस तरीके से कत्ल होना पसंद करते हो? तो जनाब सईद ने कहा कि जिस तरीके से तुम हमारे हाथों से कत्ल होना पसंद करते हो, जैसे जो है तुम हमें यहाँ कत्ल करोगे उसी तरीके से हम जो है तुम्हें रोज़े क़यामत कत्ल करेंगे। अब जब इतना सुना तो अब गुस्से में आया, और आने के बाद जो है उसने हुक्म दिया कि कत्ल कर देते हैं, लिहाजा आप दुआ कीजिए। तो रसूल इस्लाम गज़बनाक हो जाते थे कि देखो कितने जो है ऐसे अफराद गुजरे हैं, कितनी मुसीबतें आई हैं। मसलन लोहे की कंघी बनाकर जिस पे रखकर खींचा गया, लोहे की कंघी बनाकर, जनाब जिरजीस का पूरा वाक़या है, जनाब जिरजीस का आप पढ़ें तो लोहे की कंघी बनाकर सामने जो है कब्र आबादा होती थी, यानी इस तरीके से अज़ियत पहुंचाते थे। तो कहा कि ये तमाम चीज़ें जो है इस्लाम में बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तमाम जो है दुश्वारियाँ, मुश्किलात जो है ख़त्म हो जाएगी, इंसान जो है बेखौफ होकर सफ़र करेगा। और इन्हीं की जो ग़ुलामी थे वो काफिरा थी, यहाँ तक कि ये जो है लोहे की कंघी बनाकर इन्हें अज़ियत पहुँचाती थी, लेकिन लाख कहने के बावजूद जो है उनके अंदर इस कदर इस्तिक़ामत था
कि लोग जालिम परेशान हो गए, लेकिन उसका अज्र भी मिल गया कि वो जो थी उसके सर में ऐसा दर्द हुआ कि तमाम तबीबों ने जो है इनकार कर दिया कि बड़ा मसला है, ठीक नहीं होगा। तो एक तबीब ने कहा कि लोहे को गर्म करो और दाग लगाओ सर में तो सही हो जाएगा। तो आखिरकार जो है ख़बाब से कहा, तो फिर वो जो है दाग लगा रहे थे, फिर कुछ दूर सही हुआ, सुकून हुआ, फिर आखिरकार जो है उसकी वजह से है ना मामला ही ख़त्म हो गया। तो बहरहाल यही जनाब ख़वाब है कि आप देखिए कि किस तरीके से जो है इन्हें अज़ियत पहुँचाई गई है और ये कहा कि देखो पलट आओ अपने दीन पे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नहीं पलटे। तमाम परेशानियाँ अज़ियतें थी और इस्तिक़ामत के साथ जो है वो डटे रहे। यहाँ तक कि इन्हीं के एक बेटे थे, उनका नाम था अब्दुल्ला। अब ये जो है गुज़र रहे थे अपनी बीबी के साथ, यहाँ तक कि इन्हें भी कत्ल कर दिया। इनकी बीबी थी और जो है शिकम में बच्चा था, शिकम को चाक किया। ये सब खारजी कर रहे हैं ना, शिकम को चाक किया, बच्चे को जो है वो ज़िब कर दिया। तो ये खारजी इस तरीके से हमें अज़ियत पहुँचाते थे। यहाँ तक कि अगर कोई खजूर खारजी उठाकर खा लेता था, खुरमा, तो कहते थे तुमने ये क्या कर दिया, ये तो फितना कर दिया है। तो इस तरीके से लेकिन आप देखें कि जो भी अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का मुहिब था या मुहिब है, ज़ाहिर सी बात है कि जो शख्स भी अहले बैत पे परवरदिगार पे तवक्कुल कर ले तो फिर वो इंसान जो है किसी से उम्मीद नहीं रखता और फिर परवरदिगार जो है काफ़ी है, फिर इंसान घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता है। आशूरा जो है हंगाम था, हर सहाबी जो है चाहता था कि हम शहीद हो जाएं। जब करबला के करीब पहुंचा, इमाम हुसैन ने एक जगह पे काफ़िला रोका, तो कुछ दूर एक काफ़िला और था और छोटा काफ़िला था और उसमें जो है सिर्फ 3 अफराद थे। 3 अफराद की थी और माँ थी, अभी जो है शादी हुई थी, 21 साल उम्र, और शादी करने के बाद ये अपने माँ के साथ बीबी के साथ जा रहे थे। तो ये छोटा काफ़िला 3 अफराद का काफ़िला था। एक जगह ये काफ़िला रुका, ये 3 अफराद रुके और कुछ दूर पे इमाम हुसैन का काफ़िला था। तो माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो ये बयाबान है, ये सहरा है, यहाँ पे जो है ये किसका काफ़िला रुका हुआ है, जाओ और जाने के बाद मालूम करो कि यहाँ किसका काफ़िला है, और बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, कई अफराद हैं, जाओ और जाने के बाद मालूम करो। अब जनाब वहाब आए और आने के बाद पूछा तो मालूम हुआ कि इमाम हुसैन है, उनके साथ बच्चे हैं, उनकी बहन है। अब वह वापस आए, आने के बाद कहा कि मादर गिरामी ये जो है रसूल के नवासे का काफ़िला है। तो माँ ने कहा कि रसूल का नवासा हुसैन कहा रसूल की बेटी का बेटा कहा। माँ ने कहा बेटा अब जब माँ और बीबी आई और आने के बाद इमाम हुसैन के काफ़िले से मुल्हक हो गई। अब रोज़े आशूरा हर बीवियाँ जो है अपने बच्चे को आमादा कर रही हैं, साहब दीगर जो है हर एक आमादा है अपने आप को कि बनी हाशिम से पहले यानी तुम कुर्बानी देना, बनी हाशिम से पहले हम कुर्बानी देंगे। वहब की माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो ऐसा न हो कि बनी हाशिम में कोई पहले शहीद हो जाए, तुम्हें जो है बनी हाशिम से पहले हुसैन पे कुर्बानी देनी, ऐसा न हो कि हम रोज़े क़यामत हुसैन की माँ से शर्मिंदा हों। जनाब वहाब रोज़े आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए, आने के बाद इजाज़त तलब करते हैं, लेकिन इमाम हुसैन इजाज़त नहीं देते हैं ना। अभी 21 साल, अभी तो शादी हुई है, अभी घर भी नहीं गए, लेकिन पूरा वाक़या बयान किया। अब ने कहा कि जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे मेरी माँ मुझसे राज़ी नहीं होगी। माँ ने इस तरीके से कहा है। जब ये कहा तो इमाम हुसैन ने इजाज़त दी। इमाम हुसैन ने कहा कि जाओ। जनाब वह खैमे में आए, माँ के पास आए, माँ से कहा कि मादर गिरामी इजाज़त मिल गई, अब तो आप खुश हैं? माँ ने कहा मेरे लाल जाओ मैं खुश हूँ। जनाब वह इजाज़त लेते हैं और लेने के बाद मक्तल में आए, मैदान करबला में आए, जालिमों ने हमला किया और खून बहने लगा। अब वापस आए, खैमे में आए,
आने के बाद माँ को देखा, कहा कि मादर गिरामी देखिए मैं जिहाद करके आया हूँ, अब तो आप हमसे खुश हैं। लेकिन माँ ने दूसरी तरफ चेहरा मोड़ लिया, दूसरी तरफ आए खड़े हुए, कहा मादर गिरामी देखिए हम जो है खून में लथपथ हैं, अब तो आप खुश हो गई। तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा, जब तक कि तुम जो है कुर्बानी नहीं दोगे उस वक्त तक हम तुमसे खुश नहीं है, मेरे लाल जाओ। अब जनाब वहब, बस आखिरी फिक्रा, अब जनाब वहब जो है ना, माँ ने इजाज़त दी, कहा जाओ मेरे लाल। अब जनाब वहब खैमे से निकले, जैसे ही खैमे से निकले तो ज़ौजा ने आवाज़ दी, बीबी ने बुलाया, कहा कि वहब तुम जामे शहादत नोश करने जा रहे हो, जाओ तुम्हें मुबारक हो, लेकिन एक लम्हे के लिए सुन लो। जब ये आए तो माँ ने कहा ये मेरे लाल, ये वक्त जो है गुफ्तगू का नहीं है, जल्दी जाओ और जाने के बाद अपनी जान कुर्बान कर दो। लेकिन ज़ौजा ने कहा कि वह जाओ, तुम जामे शहादत पीने जा रहे जाओ, लेकिन एक चीज़ की ज़मानत ले लो कि उस वक्त तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे, कदम नहीं रखोगे जब तक कि हम भी तुम्हारे साथ न हो। तो जनाब वहब ने वादा किया, कहा वादा कर दिया है तो फिर चलो हुसैन के पास, है ना, उन्हें जो है जामीन बनाएंगे, उनके सामने कहो। अब जनाब वहब चले, बस आखिरी फिक्रा, जनाब वहब चले, इनकी बीबी भी साथ में। इमाम हुसैन ने देखा वहब आ रहे हैं, इमाम हुसैन ने सवाल किया खैरियत तो है? वहब ने कहा कि आका ये कुछ कहना चाहती है। इमाम ने सवाल किया क्या बात है? वहब की बीवी ने कहा कि मौला ये जो है जाएंगे, अभी शहीद हो जाएंगे, जामे शहादत पिएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये आपके सामने वादा करें कि उस वक्त तक हम जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि हम भी इसके साथ न हो। इतना सुनना था। इमाम हुसैन ने कहा हम जन्नत के सरदार हैं, तुम्हें क्या फिक्र है, जन्नत में जाओगी, हम जवानाने जन्नत के सरदार हैं, तुम हमसे कहो। तो एक मरतबा कहा कि मौला हम आपसे कुछ और कहना चाहते हैं। इमाम ने कहा क्या? कहा कि मौला अभी हमारी शादी हुई है और आपको मालूम है आका कि अभी शादी होने के बाद जो है हम घर से भी दूर हैं, कोई है नहीं है, वाली भी शहीद हो जाएगा, सिर्फ इतनी इजाज़त दिला दीजिए कि हम जो है बीबियों के साथ रहें, बस इतना सुनना था। इमाम हुसैन रोने लगे, सर को झुकाया। इमाम हुसैन ने कहा तुम्हें क्या मालूम, यही बीबियाँ होंगी, ज़ैनब में कुलसूम होंगी, बाजुओं में रसन होंगे, दयार बदयार फिराया परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल कबूल फरमा, करीम जो परेशान आल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार ये जो बीमारी है इससे हम सबको महफूज फरमा, जो बीमार उनसे शफाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार हज़रत के ज़ोर में ताजिल फरमा, हमें उनके आवान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।